दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आभूषण और वेशभूषा से संबंधित है। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, राजस्थान में पुरुषों की पारंपरिक पगड़ी को क्या कहते हैं? पारंपरिक पगड़ी ऑप्शन है साफा, टोपी, मुकुट और गमछा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, साफा, जिसे पारंपरिक पगड़ी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंगरखा किसकी पारंपरिक वेशभूषा है? ऑप्शन है महिला, पुरुष, बच्चे और साधु। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पुरुष। अगला प्रश्न है 3 नंबर, राजस्थान में औरतों की पारंपरिक पोशाक क्या होती है? औरतों की पारंपरिक पोशाक ऑप्शन है धोती कुर्ता, पैंट शर्ट, घाघरा चोली और साड़ी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, घाघरा और चोली। अगला प्रश्न है 4 नंबर, लुगड़ी किसे कहते हैं? ऑप्शन है आभूषण, टोपी, ओढ़नी और पायजामा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, लुगड़ी एक ओढ़नी का प्रकार है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बंदेज किस वस्त्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन है छपाई, कढ़ाई, बंधन करके रंगन या रंगना, बुना हुआ कपड़ा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, किसी भी कपड़े को बांध के उसके बाद रंगा जाता है उसे बंदेज कपड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, राजस्थानी पुरुषों की पारंपरिक कमीज को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कुर्ता, अंगरखा, बनियान और शर्ट। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अंगरखा, जिसे पारंपरिक कमीज के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर, चुनरी किसका प्रकार है? चुनरी ऑप्शन है बर्तन, आभूषण, वस्त्र और गीत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, वस्त्र। चुनरी एक प्रकार की ओढ़नी होती है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों की पगड़ी को क्या पगड़ी पहनते हैं? ऑप्शन है साफी, मथुरिया, जोधपुरी और पातोला। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, जोधपुरी पगड़ी पहनते हैं मारवाड़ के क्षेत्र के अंदर। अगला प्रश्न है 9 नंबर, ओढ़नी को राजस्थान में और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दुपट्टा, साड़ी, चादर और कंबल। तो ओढ़नी को और क्या कह सकते हैं हम? दुपट्टा भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, घाघरा का प्रयोग कौन करता है? घाघरा का प्रयोग कौन करता है? ऑप्शन है पुरुष, बच्चा, महिला और बुजुर्ग। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, महिलाएं हैं जो घाघरे को पहनती है, जो कि कमर के नीचे बांधा जाता है। अगला प्रश्न 11 नंबर है, तुर्रा किससे संबंधित है? ऑप्शन है वेशभूषा, आभूषण, गीत और नृत्य। ऑप्शन सी बी इसका राइट हो जाएगा, आभूषण है। तुर्रा का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? पगड़ी के ऊपर उसको आकर्षक बनाने के लिए हम अक्सर करते हैं। अगला प्रश्न 12वां है, राजस्थान के पुरुष किसे कमर पर बांधते हैं? ऑप्शन है कंधा, धोती, कच्छा और पटका। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, धोती को वे कमर पर बांधते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पुरुषों की धोती को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तहमद, चाकड़ी, गोटा और लेगिन। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, साकड़ी। स्थानीय भाषा में पुरुषों की धोती को साकड़ी कहते हैं। अगला प्रश्न है 14वां, भील जनजाति की महिलाएं क्या पहनती हैं? ऑप्शन है साड़ी, घाघरा, कांसी और चुनरी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कांसी पहनती है भील जनजाति की महिलाएं। अगला प्रश्न है 15वां, बाड़मेर क्षेत्र की ओढ़नी किस शैली में की होती है? ऑप्शन है सींट, बंदेज, प्रिंटेड और चंदेरी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बंदेज प्रकार की ओढ़नी होती है बाड़मेर क्षेत्र की। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। आपके इसी लाइक और सब्सक्राइबर से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। चलो, अगला प्रश्न हमारा है 16वां, महिलाओं की नाक में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है बाजूबंद, नथ, कंगन और झुमका। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, नथ है जो नाक में पहनी जाती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बोरला राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? बोरला ऑप्शन है गहनों की दुकान है, सिर का आभूषण है, पाँव का गहना है और वस्त्र है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बोरला एक प्रकार का सिर का आभूषण है जो अक्सर महिलाएं पहना करती। अगला प्रश्न है 18वां, कान में पहना जाने वाला आभूषण
यह गहना कौन सा है? ऑप्शन है कान में, झुमका, कड़ा, बाजूबंद और हार। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा झुमका, जिसे झुमकी, टोटी ये आदि आभूषण है। 19वां प्रश्न है हाथ में पहने जाने वाला गहना कौन सा है? हाथ के अंदर। ऑप्शन है नथ, कड़ा, बिछुए और बोरला। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कड़ा, जो कि हाथ में पहना जाता है। नथ नाक में पहनते हैं, बिछुए जो पैरों की अंगुलियों में पहनते हैं और बोरला सिर के अंदर। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पाँव में पहना जाने वाला गहना कौन सा है? पाँव में क्या पहनते हैं? ऑप्शन है बोरला, कंगन, पायल और झुमका। पाँव में पहना जाता है। ऑप्शन है सी पायल। अगला प्रश्न है 21वां, हाथफूल किस अंग में पहना जाता है? हाथफूल। ऑप्शन है पैर, हाथ, गला और सिर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा हाथफूल हाथ में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, गले में पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण कौन सा है? गले में पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण। ऑप्शन है कंठा, बाजूबंद, कंगन और नथ। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा कंठा। बाजूबंद हाथ के बाजू में बांधते हैं और कंगन ये भी हाथ में ही पहनते हैं और नथ है जो कहाँ पहनते हैं? नाक के अंदर। अगला प्रश्न है 23वां, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण कौन सा है? पुरुषों द्वारा पहना जाता है। ऑप्शन है चूड़ी, कानफूल, बिछुए और नथ। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कानफूल है जो पुरुष पहनते हैं। कानफूल दूसरा नाम इसका मुर्की भी होता है। झालर किस अंग के लिए होता है? झालर। ऑप्शन है हाथ, पैर, कमर और गला। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा कमर, झालर। अगला प्रश्न है 25वां, माथे पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है बोरला, नथ, कड़ा और झुमका। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा माथे पर बोरला। दोस्त अगला प्रश्न है 26वां, बिछुए किस अंग में पहने जाते हैं? बिछुए कहाँ पहनी जाती है? ऑप्शन है अंगुली, नाक, पैर की अंगुली और गला। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा पैर की अंगुली में क्या पहनते हैं? बिछुए पहनते हैं। अगला प्रश्न है 27वां, बाजूबंद को कहाँ पहना जाता है? बाजूबंद। ऑप्शन है माथे पर, गले पर, बाजू और पैर में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा बाजू पर बांधा जाता है बाजूबंद। अगला प्रश्न है 28वां, पुरुषों के कान का आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है झुमका, कंठा, मुर्की और पायल। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा मुर्की है जो पुरुषों के कान का आभूषण है। अगला प्रश्न है 29वां, राजपूत महिलाओं का प्रमुख गहना कौन सा है? ऑप्शन है बोरला, अंगूठी, गजरा और हार। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा बोरला है जो राजपूत महिलाओं का प्रमुख आभूषण है। अगला प्रश्न है गुजरी किस प्रकार का आभूषण है? ऑप्शन है गले का आभूषण, कलाई, कड़ा और पायल। ऑप्शन है सी पायल है। दोस्तों अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।